अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब ख़ाकान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि लास्ट डे मैंने सिलेबस बताया था इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, और उसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ आनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी नज़र भी आ रहा होगा, तो इसी सिलेबस के हवाले से हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आईआईआर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम को डिफ़ाइन करने से पहले इसकी जो सिंपली टर्म है, जो सिंपल टर्म में बताया जाता है, इसका मतलब है लोग, पीपल। अब मुख्तलिफ़ ऑथर्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ लिहाज से उनकी डेफिनेशन की है। जिस तरह मिचेल जे कहता है, ए होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटर-रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट्स। मतलब ये कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरैक्टिंग है, फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पर हर तरह से इन्हिसार करता है। ये तो थे मिचेल जिन्होंने कहा है। अब कुछ डेफिनेशंस जो आसान जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द स्ट्रेटजिक अप्रोच to the effective and efficient management of people in a company or organization such that they help their business gain a competitive advantage. It is designed to maximize employee performance in the service of an employer strategic objective. इसके मुताबिक कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ये एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है लोगों की, जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बिजनेस को गेन हासिल होता है, मुनाफा हासिल होता है, फ़ायदा हासिल होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसके इस्तेमाल से एचआरएम के इसकी वजह से जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है वो उनकी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और उनके एम्प्लॉय स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव और उनको काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ईज़िली अचीव हो सकते हैं। The second one is HRM is the practice of recruiting, hiring, deploying and managing an organization employee. अब ये एक HRM का जो आमतौर पर नॉर्मली यूज़ होता है वो क्या है कि HRM क्या करता है, भर्ती, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसमें जो भर्ती होती है, जो एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं उनके लिए रिक्रूट करती है, उनको हायरिंग करती है। डिप्लॉइंग मीन अगर तनज़ली करनी पड़े तो उनको तनज़ली भी करती है। एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, और उनको मैनेज करती है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को। द थर्ड वन इज a simple HRM definition: efficient management of people in an organization which can ultimately lead to contributing to achieving business goal। मतलब ये कि अच्छी तरीके से लोगों की जो मैनेजमेंट आपस में जो ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसकी वजह से आखिर में उनको बिजनेस में फ़ायदा हासिल होता है, उसको एचआरएम कहते हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में अगर मैं अपनी ज़बानी बयान करूं तो एचआरएम का सिंपली मीनिंग ये है कि लोगों का एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरेक्ट करना जिससे उनकी बिजनेस को फ़ायदा हासिल हो। HRM also defined commonly as HR. It has been defined in many different ways, but at the heart of every HRM definition is a human capital. अब जहाँ से मर्जी ही आप कोई भी डेफिनेशन ले लें, उनका लब्बो लबाब ये है कि HR का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। मतलब लोगों का असासा, लोगों की एसेट। ये लोग होंगे तो उनका गोल अचीव होगा, लोग होंगे तो एम्प्लॉय बनेंगे, लोग होंगे तो उनका सिस्टम चलेगा। The employee HRM systems and HR policies are designed to maximize employee performance
to achieve the organization strategic goal. द नेक्स्ट इज HRM प्रोसेस. अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो HRM प्रोसेस होता क्या है. आई होप आपको अब नज़र आ रहा होगा. HRM प्रोसेस क्या है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ब्लू लाइन है इधर से देखें, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. रेड से स्टार्ट होता है. मतलब रिक्रूटमेंट दो किस्म की होती है. एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल. एक होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट जो कंपनी के अंदर होती है, एक होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो बाहर से होती है. रिक्रूटमेंट के बाद फिर होती है सिलेक्शन. कि अब जो रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं फिर उसमें उसकी सिलेक्शन की जाती है. सिलेक्शन के बाद उसकी ट्रेनिंग की जाती है. जब एक बंदा, एक कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है फिर उसको डायरेक्ट हम उस सीट पे नहीं बिठा सकते, फिर उसकी ट्रेनिंग की जाती है. अब ट्रेनिंग में दो किस्म की होती है. एक होती है ऑन दी जॉब, एक होती है ऑफ दी जॉब. मतलब एक जॉब से रिलेटेड होती है जो प्योर आपने वो काम करना है. एक होता है कॉमनली जो जॉब के रिलेटेड नहीं होती लेकिन कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के मुताबिक होती है, वो होती है ऑफ द जॉब. इसके बाद होती है असेसिंग परफॉर्मेंस. असेसिंग परफॉर्मेंस जो होती है इसमें दो चीज़ें होती है. एक होती है ट्रेडिशनल मेथड, एक होती है मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जो आम तौर पे रवायती तौर पे चल रहा होता है एक कंपनी का, जो रूटीन वाइज होता है. और मॉडर्न मेथड क्या होता है, जो अप टू डेटेड दुनिया के लिहाज से चल रहा होता है, उसे मॉडर्न बोलते हैं. ट्रेडिशनल ये होती है कि जो इंटरनल द ऑर्गेनाइजेशन आप एक चीज़ रेगुलरली इस्तेमाल हो रही है, कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी असेसिंग परफॉर्मेंस की जाती है. इससे आगे होती है मोटिवेटिंग. ये होता है ये जो होती है ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिहाज से की जाती है, उनको मोटिवेट करने के लिए. अब मोटिवेशन में दो चीज़ें जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें आपको नीचे नज़र आती हैं. कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं. अब मोटिवेटिंग में आप ऊपर देखें, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट्स एंड रिकॉग्निशन. या तो मोटिवेशन के तौर पे उनको इनाम दिए जाते हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं. उनको फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, अब कंपनी ये चाहती है कि उसको रिवार्ड दिया जाए. या तो उससे ट्रिप पे भेज दिया जाएगा, या उसे कुछ इनाम में कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या इस किस्म का कोई तोहफा गिफ्ट में पेश कर दिया जाए. ये रिवार्ड होगा उसको मोटिवेट करने के लिए. या तो रिकॉग्निशन, उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उसको जज करके उसको आगे ले जाया जाएगा. एक होती है एक्सटर्नल. इसमें क्या होता है कि मोटिवेटिंग में क्या होता है, उसको या तो कंपनसेट किया जाता है कि अच्छा आप इस जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन होगी, आप इस जगह पे जॉब कर रहे हैं. मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, उसके साथ ताल्लुकात को मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है. हेल्दी वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, उसकी हेल्थ के हवाले से, उसकी वेलफेयर के हवाले से, मतलब उसके बच्चों का ख़र्चा, तालीम का ख़र्चा, मेडिकल का ख़र्चा वो कंपनी खुद अफोर्ड करना शुरू कर देती है. और तीसरा है कंप्लायंस टू द लेबर लॉज, और उसके जो भी लेबर लॉज होते हैं उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है. आई होप आज हमने HRM प्रोसेस के हवाले तक पढ़ा है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ द HRM. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहें. अल्लाह हाफिज़.